Hello dear students, good morning all of you. Welcome to Pandey Academy. This is the second part of trigonometry. In this video we are going to study what is the practice at 6.2. In practice at 6.2 only we are having three basics criteria, which is line of vision, angle of elevation and angle of depression. This is so simple topic and so easy topic. So हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा लाइन ऑफ विजन. लाइन ऑफ विजन एग्जैक्टली होता क्या है, उससे पहले हम ये पता कर लेते हैं प्रैक्टिस है 6.2 में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी. हमने 6.1 में साइन थीटा कॉस थीटा और ये सब पढ़ा था, है ना. और प्रैक्टिस है 6.2 में हमें मिलेगा अप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, मतलब टिग्नोमेट्री हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं समझो. यहाँ से एक एरोप्लेन जा रही है ऊपर से, आपने उसको देखा मतलब कुछ ना कुछ तो एंगल बना होगा वहाँ पे, है ना. एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो एंगल बना है. और उसी एंगल के हिसाब से हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि जो एरोप्लेन है वो कौन सी हाइट पे फ्लाई कर रहा है. तो अभी हम इंची टेप से तो ऐसा कर नहीं सकते भाई, तो इंची टेप ऊपर से छोड़ हम नीचे से कैच कर लेंगे, तो इतना लॉन्ग तो इंची टेप होता नहीं है. चलो स्केल कर लेंगे, इससे कोई भी तरीका यूज़ नहीं कर सकते. तो वहाँ पे एक ही तरीका यूज़ आता है, जिसका नाम क्या है, टिग्नोमेट्री. तो सबसे पहले आता है लाइन ऑफ विजन. लाइन ऑफ विजन क्या है, अगर कंसिडर करो इफ ऑब्जर्वर मतलब कौन सा, कोई भी पर्सन जो भी कुछ देखता है. इफ ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट पॉइंट बी एंड लुकिंग एट सी, तो यहाँ पे लाइन ऑफ विजन क्या होगा हमारा, देयरफॉर लाइन ऑफ विजन इज बी सी, या फिर आप इसको ले सकते हो और सी बी. क्लियर. मतलब यहाँ पे बी पे एक पॉइंट है, एक आदमी है, वो क्या करता है, सी को देख रहा है. तो सी को देख रहा है, इसका मतलब ये जो है, ये लाइन जो बनती है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ विजन. उसी के बाद है एंगल ऑफ एलिवेशन. अब एंगल ऑफ एलिवेशन का देखो डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूँ कैसा होता है. तो यहाँ पे समझो एक पॉइंट है ए, जहाँ पर क्या है, पर्सन खड़ा है, और इसका लाइन ऑफ विजन कुछ इस तरह से है. ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, मतलब ये बेस का लाइन है. और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट है एम, और ये उसको देखता है. मतलब इसने कुछ ऊपर देखा. अगर ए से उसका पॉइंट ऑफ विजन क्या होता है, अगर अपर लेवल पे होता है, तो जो भी एंगल यहाँ पर बनेगा उस एंगल का बोलते हैं एम ए बी. ये क्या है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन. कौन सा एंगल है मेरा, एंगल ऑफ एलिवेशन. क्लियर बेटा, समझ में आया, बहुत ज़्यादा इजी है. अगर हम अपने लाइन ऑफ विजन से ऊपर देखते हैं देन इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड देन सिमिलरली हमारे पास क्या है, समझो ये हमारा लाइन ऑफ विजन है ए बी, एक पॉइंट है हमारे पास, जो क्या है, अब इंसान क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब लोअर लेवल पे. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्लियर. यहाँ पे अगर मैं पॉइंट दे देता हूँ सी, तो बी ए सी, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसका बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. मतलब एकदम सिमिलर सी बात है, बहुत ज़्यादा इजी है कि अगर आप ऊपर देखते हो तो यह क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. अगर आप नीचे देखते हो तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब ऐसी कौन सी प्लेस है, एक ही प्लेस है आपकी बिल्डिंग की जो टेरिस, आप वहाँ पे खड़े जाओ. आप बिल्डिंग की टेरिस से अगर आप ऊपर देख रहे हो स्काई में, तो क्या होगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन. सही है ना. और अगर आप बिल्डिंग की टेरिस से ग्राउंड फ्लोर पे देख रहे हो या फिर नीचे की तरफ देख रहे हो, तो क्या जाएगा, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन. एकदम सो सिंपल. मतलब लाइट हाउस हो गया या बिल्डिंग की टेरिस हो गई, या एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे देखना हो, तो वो क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, क्योंकि हम ऊपर से हमेशा नीचे देखते हैं. अब समझो एक आदमी जा रहा है, रास्ते में उसको एक पेड़ दिखा, पेड़ के ऊपर क्या लगा हुआ है, मैंगोज लगे हुए हैं. तो जब मैंगोज को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. क्लियर. देन सेकंड क्वेश्चन, समझो एक आदमी जा रहा है और सामने से एक आदमी आ रहा है, वो दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है आपको बेटा. एंड देन थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, एक पेड़ है, वो पेड़ क्या हो गया है, टूट के गिर गया है. मतलब एक पेड़ है हाफ, समझो ये पेड़ है पूरा फुल, यहाँ से कट हुआ और ये कट के होकर क्या हो गया, नीचे गिर गया है. तो जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, एलिवेशन होगा, या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. ओके एवरीवन, तो हम मूव करते हैं अपनी प्रैक्टिस 6.2 पे. हमने इसकी बेसिस क्राइटेरिया जो भी थी वो सारी चीज़ें देख लिए. क्वेश्चन इसके अंदर बेटा 6 दिए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं.
तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। मतलब कहीं कहीं पे आपको बोला होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, और कहीं कहीं पे आपको इतना नहीं बताता, आपको बता देता है कि एंगल इतना बन रहा है, आप खुद पता करो एंगल ऑफ एलिवेशन है या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। तो बेटा देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में जो 6.2 में विदाउट डायग्राम आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, एक डायग्राम बनाना होगा। तो ये क्या बना दिया मैंने, चर्च, और ये चर्च से क्या होगा कुछ डिस्टेंस, और ये आदमी क्या कर रहा है, अब चर्च को देख रहा है। क्लियर। तो ये मेरा ए बी और ये मेरा सी, और चर्च कभी भी स्ट्रेट खड़ा होगा, इसलिए कहाँ पे इतना डिग्री होगा, एंगल 90 डिग्री होगा। अब उन्होंने क्या बताया है, डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर है, मतलब ये कितना होगा मेरा 80 मीटर। लुकिंग एट दी इट्स टॉप, मतलब यहाँ पे आदमी खड़ा और यहाँ से क्या देख रहा है, टॉप पे देख रहा है। टॉप पे देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 45 डिग्री। मतलब एंगल कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा कि यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। क्यों, आदमी यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ से वो कितना देखते हैं, यहाँ पे ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ दी चर्च। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, जो आपने कंसिडर किया, लेट पॉइंट सी इज दी प्लेस ऑफ पर्सन। मतलब पॉइंट सी क्या है, प्लेस ऑफ पर्सन है, जहाँ पे वो पर्सन खड़ा है, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, पॉइंट सी इज स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ पर्सन। क्लियर। आप दोनों तरीके से मुझे किससे भी लिख सकते हो। एंड देन हम लिखेंगे ए बी इज, क्या कंसिडर किया उसको हमने, हाइट ऑफ चर्च। क्लियर। ए बी क्या है, ए बी इज हाइट ऑफ द चर्च। क्लियर। और ए सी क्या है, वो वहाँ से देखता है। अब हमें उससे मतलब नहीं है, अब हमें मतलब क्या है, हाइट ऑफ द चर्च हमें पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या है मेरे पास, एंगल सी दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल ए बी कितना होगा बेटा, 45 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सिंस थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल। क्लियर। ये हम दोनों, ये क्या है, हमें गिवन दिया हुआ, ये पहले से, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों के बेसिस हमने क्या निकाल लिया, ए हमारा क्या है 45 डिग्री है। और फिर हम क्या निकाल लेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सा प्रॉपर्टी बेटा, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। क्या प्रॉपर्टी होती है कि 45 डिग्री अगर ये भी है और ये भी 45 डिग्री है, तो ये दोनों बेस, ये दोनों साइड भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। मीन्स ए बी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी सी, और बी सी हमें पता है कितना है बेटा, 80 मीटर है। मतलब ए बी कितना होगा, ए बी दैट इज इक्वल टू हमारा 80 मीटर। मतलब हाइट ऑफ चर्च हमें मिल गया, एकदम सो सिंपल है। और एक तरीका कौन सा अप्लाई कर सकते हो आप, एक और तरीका अप्लाई कर सकते हो। कौन सा तरीका है वो, तो वो भी देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिया है, आपको ये फाइंड करना है ना, तो ये आपको दिया और ये दिया है, आपको हाइपोटेनियस नहीं दिया है। तो एडजेसेंट और अपोजिट किसके फॉर्मूले में आते हैं बेटा, tan थीटा के। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan थीटा दैट इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है यहाँ पे, ए बी अपॉन एडजेसेंट क्या है, बी सी, मतलब ए बी अपॉन बी सी। और थीटा एंगल कितना दिया हमें, 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, कितना दिया हुआ है हमें 80 मीटर। ओके। अब tan 45 कितना होता है, 1 होता है, दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन 80, दैट मीन्स ए बी दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। और यहाँ पे आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, क्या रीज़न लिखना पड़ेगा, tan 45 डिग्री दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। मतलब दोनों तरीके से कर लो बेटा, आंसर कितना आने वाला है
वो नहीं आने वाला है। आपको जो सिंपल लगता है आप वो तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री 90 डिग्री का ट्रायंगल का यूज़ करके भी कर सकते हो, एंड आप टेन थीटा की प्रॉपर्टी से भी यूज़ कर सकते हो। बट आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा अगर आप ये नहीं लिखते हो आंसर। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, दी हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। क्लियर बेटा, समझ में आया? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सॉल्व करना है। ओके ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर अब 2 पे मूव करते हैं। तो बेटा देखो 2 पे क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन हैं, 2, 3, 4, 5, 6 सब क्वेश्चन सेम है। आप सॉल्व करो, अगर आपको डाउट आता है तो देन प्लीज कॉन्टेक्ट मी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस। तो मैं इसका आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ बेटा, और आपको सॉल्व करना खुद है ना। तो क्वेश्चन क्या दिया है हमें, द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। तो ये मैंने लाइट हाउस बना लिया, ये मेरा क्या है, लाइट हाउस है। समझो, कंसिडर करो ये क्या मेरा लाइट हाउस है। एंड क्या बोल रहा है, एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। मतलब ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, लाइट हाउस के यहाँ पर खड़ा है, और शिप समझो यहाँ पर है। तो ये क्या हो गया, लाइट हाउस से शिप का डिस्टेंस। और ये इंसान ने क्या किया, पर्सन ने लिया शिप को देखा और कितना डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाया। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, मतलब हाइट कितना है, 90 मीटर है। देन फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड दी हाउ फार शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप। तो इसको मैंने नाम दे दिया BAD। तो आपको क्या करना है, आपके पास एंगल है, आप वापस से टेन थीटा यूज़ कर लो, आपको ये फाइंड हो जाएगा। एकदम सिंपल सा बेटा, एकदम सिंपल है। खाली आपको लिखना पड़ेगा BA इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, AD इज द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस, और बस हो गया। आपको टेन थीटा लेना है, देन सॉल्व करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन बेटा, एकदम सिंपल, कोई टेंशन है नहीं इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ मैं डायग्राम बताऊंगा, आपको क्वेश्चन क्या करने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर। मतलब दो बिल्डिंग है ना, तो मैंने एक बिल्डिंग यहाँ बना लिया और एक बिल्डिंग मैंने यहाँ बना लिया। क्या बोल रहा है ये, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन द रोड ऑफ विथ ऑफ 12 मीटर। मतलब इनका विथ कितना है, 12 मीटर है। और क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग। अब इसमें तो कोई भी आप फर्स्ट बिल्डिंग ले लो, इसको मैंने फर्स्ट ले लिया। तो टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाइट, मतलब इसका हाइट कितना है, 10 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, मतलब सेकंड बिल्डिंग क्या इससे बड़ी है, इसलिए क्या करना है, हमें ऐसा कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा ना। एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, मतलब हम एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे देख रहे हैं। मतलब ये क्या है, बिल्डिंग छोटी है फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली बिल्डिंग क्या है, बड़ी है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो ये कितना डिग्री हो गया मेरा, 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। बहुत ज़्यादा ईजी है बेटा, देखो ये रेक्टेंगल बन गया। सबसे पहले बात तो ये 12 है, तो ये भी कितना होगा मेरा 12 होगा। ये 10 है तो मेरा कितना होगा, 10 होगा। आपको सिर्फ बताना है कि ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल बन गया है। देन सिमिलरली आपको क्या करना है, सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कितना है। सेम चीज़, टेन थीटा यूज़ करो, साइन अपॉन बोल रहा हूँ मैं, टेन थीटा यूज़ करो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। आपको ये फाइंड हो जाएगा, और ये दोनों को आप ऐड कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। एकदम सिंपल है बेटा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देन क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ दिया, यहाँ पे। 2 पोल्स ऑफ द हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर। मतलब यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एक पोल क्या है मेरा बड़ा है, और एक पोल क्या है मेरा छोटा है। क्लियर, तो ये मेरा 18 मीटर का पोल हो गया, और ये मेरा 7 मीटर का पोल हो गया। इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, द लेंथ ऑफ द वायर फेस्टेड टू देयर टॉप इज 22 मीटर। मतलब इसको टॉप से मैंने इसको कंबाइंड किया तो कितना हो गया मेरा 22 मीटर का मैंने वायर ज्वाइन किया है। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब वायर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, तो हॉरिजॉन्टल तो यहीं पे होगा। मतलब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कुछ ये फाइंड आउट करना है। समझ में आपको, देखो एक 18 डिग्री 18 मीटर का क्या है हाइट है एक पोल का हाइट है 7 मीटर। और क्या बोल रहे हैं, जो टॉप को हमने कंबाइंड किया है
तो वायर कितना लगा 22 मीटर का लगा। तो आप ये फाइंड आउट करो कि वायर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल तो यही है बेटा, क्लियर। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाते हैं, ये एंगल हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये भी सेम क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बिल्डिंग वाला ही एकदम बेसिक क्वेश्चन है बेटा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो ये A7 है, ये टोटल 18 है ना बेटा, टोटल 18 मतलब ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया, ये कितना हो गया मेरा 7। अब 7 के अंदर कितना ऐड करोगे, 18 होता है बेटा, फटाके बताओ मुझे कितना होता है 7 के अंदर। मैं अगर ऐड करूँ तो 18 आएगा, कितना होगा देखो 8 + 3 कितना होता है 11। तो ये कितना हो गया मेरा 11 मीटर हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। मेरे पास क्या दिया हुआ है बेटा, मेरे पास दिया हुआ है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब साइन थीटा। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस अगर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1/2, और 1/2 क्या होता है आपका साइन 30 डिग्री। मतलब ये भी सॉल्व हो गया बेटा, ये कितना आएगा 30 डिग्री। बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। अगर आपने डायग्राम बना लिया बेटा, मतलब आपका पूरा क्वेश्चन सिमिलरली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एग्जाम्पल है, जो मैंने आपको क्वेश्चन पहले प्रीवियसली पूछ लिया है। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है, उसी के बेस पर आपको उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं डायग्राम आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक काइट है, तो मैं एक काइट बना लेता हूँ। ये मेरी काइट हो गई, बहुत बेकार डायग्राम है बेटा मेरा, तो प्लीज़ जज मत करना काइट के लिए। ये मेरी काइट हो गई 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब यहाँ से मैंने अगर इसको देखा तो ये कितना है 60 मीटर अबव है ग्राउंड से। द स्टिक अटैच टू द काइट इज टाइड टू द ग्राउंड, मतलब जो स्टिक अटैच है यहाँ पे वो क्या गया, मैंने ग्राउंड पे लगा दिया। इट मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, मतलब ये जो एंगल है ये कितना डिग्री बन रहा है मेरा 60 डिग्री बन रहा है ना। कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। अज्यूम दैट द स्टिक इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये जो है इसको क्या करना है, अज्यूम करना है कि जो भी हम लोग ने रस्सी अटैच की है वो रस्सी क्या है मेरी स्ट्रेट है, और उसका लेंथ कितना होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन वापस से बताता हूँ। क्या बताया क्वेश्चन में कि एक काइट है जिसको हम पतंग बोलते हैं, एक पतंग हवा में उड़ रही है, और उसके जहाँ से वो उड़ रही है जितने ऊंचाई पर है वो ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है ग्राउंड से। और हमने क्या किया है, जो काइट की जो पतंग होती है, जो पतंग का धागा होता है, वो धागा हमने क्या किया है, किसी ने पकड़ा नहीं है, एक आदमी ने उसको क्या किया खिल्ले में बांध के ज़मीन पे गाड़ दिया, मतलब ज़मीन के अंदर डाल दिया उसको, है ना। तो काइट वहीं पे अटकी हुई है। तो जितना एंगल वो बनाती है ग्राउंड से, वो कितना एंगल है 60 डिग्री का एंगल क्या करती है ग्राउंड से बनाती है। और हाइट कितना दिया है हमें 60 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, मतलब जो धागा आपने यूज़ किया था, लेट अस कंसिडर कि वो धागा क्या है मेरा स्ट्रेट है, और उसका क्या पता करना है हमें, क्या पता करना है उसका लेंथ कितना है बेटा। सिमिलर सी बात है, देखो यहाँ पे अपोजिट और ये क्या है मेरा हाइपोटेनियस। साइन 60 का यूज़ करो, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, आपका आंसर एकदम क्या हो जाएगा बेटा, निकल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन से, प्लीज़ सॉल्व करो क्वेश्चन को। अगर नहीं आता तो लेट मी इन्फॉर्म, प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करो व्हाट्सअप पे या फिर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और अटेंडेंस देना कंपलसरी है, डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर अटेंडेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग पांडे अकेडमी।